स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूपीएससी में ऑप्शनल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो ऐसा कहा जाता था कि मुझ में अकड़ है क्योंकि मेरी ऑप्शनल पे पकड़ है। और अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी जैसा हो और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से पकड़ हो तो अकड़ होना लाजमी है। मानिए दोस्तों, किसी भी ऑप्शनल को तैयार करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है मेंटरशिप कॉन्स्टेंटली आपको अवेलेबल रहती है कि नहीं। क्यों? सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल के अंदर सिर्फ कंटेंट अगर देखो तो मार्केट में इतना अवेलेबल है, लेकिन जब कई बार प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स के साथ कि कंटेंट अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक जो इंटरकनेक्शंस होता है सिलेबस के अंदर नहीं कर पाते हैं। करंट से रिलेटेड जो चीजें आती है, जो एस्पेक्ट्स आती है, उनको वो यूज नहीं कर पाते हैं अच्छे से। समझ में आ गया सर, लेकिन इसको मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने सिर्फ चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ ली, उसकी इन डेप्थ क्लियरिटी नहीं होने के कारण आप वो कनेक्शन नहीं बैठा पाते हो किसी भी चीजों के अंदर। स्टडी IQ में जो पहला फीचर हमारा है वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए इतनी इंटरैक्टिव पीपीटीज होगी कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्कॉलर्स जैसे लोग भी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिखाए जाएंगे। और क्लासेस हमेशा टू वे इंटरैक्टिव होगी। कई लोगों को लगता है कि सर ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे, इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा, वो ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं आती है। मेरे ही कुछ डेमो लेक्चर्स मेरे प्ले लिस्ट के अंदर इसी चैनल के ऊपर है, एक बार जाके देखो कि किस तरीके से हम इंटरेक्शन रखते हैं। पहले 15 मिनट आंसर राइटिंग डिस्कस की जाती है, लास्ट 20-25 मिनट मैं डाउट सेशन लेता हूं सेक्शन से रिलेटेड, और हर फ्राइडे पूरे के पूरे सेशन में सिर्फ डाउट डिस्कस किए जाते हैं। जितने भी आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड डाउट हो, जो मुझे आप वीडियो ऑन करके ऑडियो के द्वारा पूछ सकते हो, ना कि सिर्फ चैट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही इंटरैक्ट करेंगे, बस मीडियम थोड़ा सा ऑनलाइन होगा, ना कि ऑफलाइन। तो पीपीटी से आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक इनफैक्ट कट टू कट क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल फेथ और बिलीफ है मेरी टीचिंग्स के ऊपर। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है सर, वो तो हम किताबें पढ़ के भी ले सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पढ़ के भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ले सकते हो। लेकिन पढ़ने के बाद दूसरी चीज ये आती है कि सर सोर्सेज हमने बहुत पढ़ लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमारी बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं है। नोट्स जो है वो पहाड़ बन चुके हैं कि 2-2 हजार पेजेस के नोट्स बन चुके हैं। हमने इग्नो भी पढ़ लिया, रिट्जर भी पढ़ लिया, हरलंबस भी पढ़ लिया। इससे अब हमारा लास्ट मोमेंट का रिविजन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता, और वहां जाके हम जब रिवाइज नहीं कर पाते तो राइट फ्रेम में आंसर नहीं लिख पाते हैं। सर कंटेंट बहुत हो गया लेकिन मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट नहीं है। इस चीज को टैकल करने के लिए हम स्टडी IQ में जो नोट्स हैं वो इस कदर हैंड रिटन फॉर्म में बनाते हैं कि जो जो मेरी क्लासेस में मैं डिस्कस करता हूं, आपको बैठ के लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। देयर वुड बी एक्सपर्ट पीपल हु विल बी राइटिंग दीज नोट्स। व्हेन आई से एक्सपर्ट पीपल, ये मेरे कल के क्लास के नोट्स हैं, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे नोट्स के अंदर आप अच्छी तरीके से पूरे नोट्स जो क्लास के होते हैं सब इंटीग्रेटेड मैनर में लिखे रहते हैं, और इस तरीके से है कि आप इंटरकनेक्शन कर सकते हो और शॉर्ट स्पैन में आप रिवाइज कर सकते हो। तो जब भी आप क्लास देखोगे, आपका मेजर मोटिव होगा नोट्स लिखना नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा टीचर्स की क्लास में जाते हो तो लिखते ही रहते हो और ध्यान ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको सारे नोट्स एवरी डे मिले, हर टॉपिक के मिले, और वो सारे नोट्स इतने ज्यादा बेहतरीन हो, कनेक्टेड हो, प्रेजेंटेबल हो कि उससे ज्यादा शायद आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़े, और आपकी रिविजन ही नहीं, ये आपका बेस बन सकता है। क्यों? क्लास के अंदर हम सारी किताबों का कंटेंट ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं, और जब वो एक सिंगल निचोड़ के अंदर आपको नोट्स में मिलता है तो मेरे को नहीं लगता शायद कुछ पढ़ना पड़ता है। ये सारे कुछ सैंपल नोट्स जो हैं मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर रख रखे हैं। अगर आप t.me/दिवाकर बोथरा चैनल देखोगे तो उधर ये नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आपको हकीकत समझ में आए कि रियलिटी में ये नोट्स वैसे ही हैं। अब जस्ट थोड़े से नोट्स दिखा देता हूं कि ये जो था हमारे क्लास का, जो मैं डिक्टेशन देता हूं वो भी आपको लिखा हुआ पूरा मिलता है, ताकि पूरी समरी आपकी यहां पे प्रेजेंटेबल हो। डिक्टेशन के साथ साथ सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ
कॉन्सेप्ट हो गया सर, नोट्स मेरे पास रेडी है सर, लेकिन सर मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो आंसर राइटिंग में आ रही है। आंसर राइटिंग कैसे की जाए? मेरे को कंटेंट है लेकिन मैं इंट्रो स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, कौन से थिंकर्स को कैसे यूज करना है शायद समझ नहीं आ पा रहा है। एज पर कार्ल मार्क्स, एज पर मैक्स वेबर, एज पर डरखाइम, पार्सन्स, मीड, डैरेनड्रॉफ लिखते जा रहा हूं और मेरे को मार्क्स नहीं आते सर। टेस्ट सीरीज में भी नहीं है और प्रीवियस ईयर्स मेंस में भी मेरे को शायद बेहतर मार्क्स नहीं आए। क्यों? 300 प्लस आएंगे तो ऑल इंडिया रैंक आएगी ऑप्शनल के अंदर, 300 प्लस आएंगे तो ऑल इंडिया रैंक सिविल सर्विसेज में आएगी। तो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे कोर्स का है वो ये कि डेली बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है अगले दिन पहले 15 से 20 मिनट में उसी से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिलेटेड डिस्कस करता हूं। और इस फॉर्मेट में जहां पे हम इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कवर कर चुके रहेंगे आपके पूरे स्पैन ऑफ कोर्स के अंदर। तो जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, हैंड रिटन नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिस्प और कंप्लीट एट द सेम टाइम, प्लस योर आंसर राइटिंग, तीनों चीज एक साथ चलती है। साथ ही साथ में हर फ्राइडे को हम लाइव डाउट सेशंस लेते हैं जहां पे क्लास के अंदर जितने बच्चों के डाउट है मैं बैठ के खुद क्लैरिफाई करता हूं, ना कि कोई मेंटर आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर रहा है। आप डायरेक्टली मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे को आंसर्स भेज सकते हैं इन ऑर्डर टू लार्जली गेट दैट बेटर होल्ड ओवर सोशियोलॉजी। जनवरी 9 से हम हमारा तीसरा बैच सोशियोलॉजी का लॉन्च करने जा रहे हैं। आई विल बी पर्सनली टेकिंग ऑल द क्लासेस, सारी क्लासेस मैं खुद लूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन लुक फॉरवर्ड विद दिस। कुछ डेमो लेक्चर्स भी ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप एक बार वो जरूर देखें जस्ट टू गेट टू अंडरस्टैंड कि जो मैं बोल रहा हूं वो रियलिटी में हम ऑलरेडी 2 बैच में कर चुके हैं। फर्दर डिव लाइव, DIVLIVE, अगर आप कोड यूज करते हो तो आपको एक हैंडसम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब चाहो तो किसी और फैकल्टी का कोड भी यूज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। और अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, चाहे आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो और चाहे कहीं से भी आप तैयारी करो, बट अगले 5 महीने तक ऑप्शनल को पूरा ग्रिप पे ले आओ। जब तक पीटी खत्म नहीं होती तब तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए, ताकि पीटी के बाद में आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो ऑप्शनल की और मेन जीएस पे फोकस करो। अच्छा सा शेड्यूल टाइम टेबल बनाओ ताकि आप अभी जो समय है बहुत अच्छे से यूज कर सको। सी यू एट द क्लासेस, थैंक यू सो मच। एंड एनी फर्दर clarifications and content you can follow my telegram channel. Thank you so much. Take good care of your health. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।